गाइस, गुड इवनिंग। सो बेसिकली ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं इनका पहला पार्ट, और इनका अभी मैं प्लेलिस्ट बनाया नहीं हूँ, कुछ दिन में बना दूंगा। और ऑलरेडी हम राष्ट्रीय मतलब जब सभी राज्य का जो घटना था ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं केंद्र सरकार की घटना, एंड गैस फिर इसके बाद देखेंगे सभी देशों की घटना। तो गैस यहाँ पे हम आप लोग को एक चीज़ बता दें कि इनका PDF मैं टेलीग्राम पे आप लोग को शेयर कर दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टेस्ट देना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण करके एक टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप करेंट अफेयर का भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो गैस यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से पिछले लास्ट 30 डे में जो भी आपका करेंट इशू था मैंने एक उत्तर प्रदेश में सारा कवर कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह मैंने सभी राज्य का जो जो घटना था उत्तर प्रदेश कंप्लीट होने के बाद गैस आपका उत्तर प्रदेश में ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो काफ़ी सारा योजना वगैरह है। तो नाउ इसके बाद गैस गुजरात है, मतलब आपके माइंड में सिर्फ गुजरात आना चाहिए, ठीक है। और गुजरात से जो करंट है ना वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने इस तरह कुछ डिज़ाइन किया हो। तो देखते हैं आगे की ओर। केंद्र सरकार के तेलंगाना पे पहुंच गए, नाउ पंजाब जम्मू कश्मीर पे है, राजस्थान है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे आ जाऊँ आगे। तो ऑलरेडी गाइस ये है कुछ केंद्र सरकार के कुछ अन्य घटनाएं हम देखेंगे। तो सभी राज्य का जो भी घटना था ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब देखने वाले हैं कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी घटनाएं हैं बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, और जितना भी कोई क्वेश्चन हम करवाएंगे आपके एग्जाम के लिए, फिर स्पेशली फॉर PT एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर्चून इंडिया की ओर से जारी भारत का 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा पहले स्थान पर रहा है। तो गैस आपके ऑप्शन होगा निर्मला सीतारमण, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखो, अब यहाँ पे मैंने इसके बारे में मेंशन नहीं किया हूँ। क्यों मेंशन नहीं किया हूँ? क्योंकि गैस इसके बारे में बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन भी घुमाएगा तो इसी मतलब गैस इसी टर्म में से घुमा के देखेगा, मतलब इसी मतलब जो भी लिखा है ना बस इतना ही में इसी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा। जो कि आप लोग टेस्ट दीजिएगा ना, तो मैं इसी क्वेश्चन को मैं 5 तरीका से घुमा के आप लोग से पूछूंगा, ठीक है। तो जब आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। भारतीय पर्यटन विकास निगम का नए अध्यक्ष कौन बना है? तो गैस संबित पात्रा बना है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है गैस, देश में महिलाओं के लिए सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य बेसिकली क्या है? तो उसका उद्देश्य अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, जमीनी स्तर से महिलाओं और राजनीतिक नेताओं के बीच नेतृत्व एवं कौशल सुधार करना। ना उसका अध्यक्ष कौन है? तो गैस रेखा शर्मा है। ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले हैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरबों देशों में फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के मामले में, निर्यात के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो गैस भारत पहले स्थान पर रहा है ना। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ, भारत इस मामला में ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, कौन सा देश है जो G20 टोयका में शामिल हुआ है? तो गैस भारत हुआ है। और थोड़ा सा हम टोयका के बारे में पढ़ लेते हैं। टोयका एक साथ काम करने वाले 3 देशों के समूह 2023 में भारत में पहली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 टोयका हर साल एक सदस्य देशों की अध्यक्षता पद ग्रहण करता है। तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष और अगले साल के अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित करता है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2021 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का कौन सा जयंती मनाया गया? तो गैस 137वां जयंती मनाया गया। और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात हुआ ना, तो आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में इसमें मेंशन नहीं है, बट आपको जरूर पढ़ना है गैस, इस चीज़ को समझ के रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका बारे में चर्चा हुआ तो हिस्ट्री में आपको जब भी आप PCS लेवल के एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन जरूर होगा। 1962 में इसे भारतीय रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, केंद्र सरकार ने केन और बेतावा
नदी को जोड़ने की मंजूरी दी है। इस परियोजना को कितने करोड़ का खर्च है? तो गैस 44,605 करोड़ रुपया का खर्च है। इसका उद्देश्य है यूपी में सूखाग्रस्त और बुंदेलखंड के क्षेत्रों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। अब देखो जैसे यूपी का बात है ना, छोड़ो मैं यूपी का तो मैं इसको यूपी में ही मेंशन करता हूँ, वो अलग बात है केंद्र सरकार में मैं लिख दिया हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने वस्त्रों के लिए कौन सी परियोजना का संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है? तो प्रोडक्शन लिंक स्कीम। नौ इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यह योजना 14 सितंबर से 31 मार्च 2030 तक जारी रहेगा। इस योजना का हस्त निर्मात कपड़ों को बढ़ावा देने और टेक्निक वस्त्रों को वैल्यू एवं चेन फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, किन मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर होने वाली औपचारिक निवारण के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत किया गया है? सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय के द्वारा टोल फ्री नंबर गैस 1456 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 जनवरी 2022 को चीफ गेस्ट के रूप में कौन से मतलब कौन सा बेसिकली कौन कौन से देश आ रहे हैं? तो गैस यहाँ पे सभी सेंट्रल एशिया के देश यहाँ पे मुख्य अतिथि रहेंगे। ऐसा पहली बार हुआ जो 5 सेंट्रल एशिया के देश अतिथि एक साथ 73वीं गणतंत्र दिवस पे भारत आएंगे। अब देखो यहाँ पे 5 देश का नाम होना चाहिए, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आपको सेंट्रल एशिया के 5 देश सिलेक्टेड करना चाहिए, या जब मैं टेस्ट लूंगा तो वहाँ पे जो होगा मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने लोकपाल का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो पिनाकी चंद्र घोष। नव भारत का लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष का शिकायत के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का उद्घाटन किया है। विशेषकर यह शिकायत का पहचान गोपनीय रखी जाएगी और ऑनलाइन कभी भी शिकायत कर सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करें, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन अतिथि ऊर्जा भंडार परियोजना का प्रारंभ किया है? तो एनटीपीसी किया है। नाउ नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे, इस परियोजना में इलेक्ट्रिकल लाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना का विशाखापट्टनम के पास लागू किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल ने महिलाओं को शादी का उम्र 18 से बढ़ाकर कितना साल कर दिया गया है? तो गैस 21 साल कर दिया गया है। और महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जून 2020 में जया जेटली का अध्यक्षता में नीति आयोग को सौंपी गया था और इसके सिफारिश के मकसद से महिला की सशक्तिकरण करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही के दिनों में हिंद महासागर के संवाद का आयोजन किया जाएगा, वह कितना संस्करण होगा? तो 8वां संस्करण होगा। नाउ थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इस संवाद मेजबानी विदेश मंत्रालय और भारतीय विश्व मामले की परिषद हिंदू महासागर रीम एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय मुद्दा को चर्चा करने के लिए एक प्रभावित मंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म डिवीज़न और चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया प्रमुख कौन बना है? तो गैस रविदर मक्कर बना है। ना इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, किसने सॉरी इसके बारे में मेंशन नहीं है, तो कोई नहीं, गैस इतना ही कुछ था, बट जब मैं क्वेश्चन लूँगा तो उसी को क्वेश्चन को घुमा के पूछ लूँगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, किसने ULIP हैकेथॉन लॉजिस्टिक लॉन्च किया है? तो गैस उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। नाउ इस हैकेथॉन का आयोजन नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया जाएगा। इसे मंजूरी और लॉजिस्टिक उद्योग की मुद्राओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मंच और प्रत्येक व्यक्ति को कोडिंग डोमेन स्किल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेबिट कार्ड और भीम UPI लेन देन के लिए बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना की मंजूरी दिया है? तो गैस प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसका मकसद है अधिक से अधिक लोगों को भुगतान करने के लिए डिजिटल तरीका से अपनाना एवं प्रोत्साहन करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, डिजिटल न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष
किसे चुना गया है? तो गैस मोहित जैन को चुना गया है और इसकी नियुक्ति 21 से 22 के लिए किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, UGOV के द्वारा की गई सर्वेक्षण दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा स्थान पे रहा है? तो गैस 8वें स्थान पे रहा है। नौ इसके बारे में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट का देखिए मैम, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मतलब सेमी कंडक्टर चिप कर्मियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ की मंजूरी दिया है? तो गैस 76,000 करोड़ की मंजूरी दिया है और इसमें कंडक्टर डिज़ाइन कंपोजेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। 20 से 25 दिसंबर को भारत का कौन सा दिन के रूप में मनाता है? तो गुड गवर्नेंस सप्ताह के रूप में। थीम की बात करें तो गैस प्रशासन गांव की ओर। नेक्स्ट की बात करें, किस कंपनी ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुस्तक का सम्मानित किया गया है? तो सेल लगातार 3 वर्षों से लगातार विजेता रहा है। नाउ नेक्स्ट की बात करें, देश भर में 9वें मेस्को और उद्यमियों की सशक्त बनाने के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। इसके तहत 22 क्षेत्रीय भाषा को मुहैया करवाई जाएगी। नाउ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का एक निर्देशक कौन बना है? तो विवेक गोगोगिया बना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, सुशासन सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। नाउ इसके मुताबिक गुजरात के शीर्ष पे रहा है और दूसरी महाराष्ट्र और तीसरी पे गोवा रहा है। किन प्रदेश में? जम्मू कश्मीर। सबसे तेज तरक्की करने वाला हरियाणा। बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट का बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी महिलाओं रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो गैस 9वां स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर नीदरलैंड और जारी कौन करता है? हॉकी के महासंघ जारी करता है। नौ यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा का कौन सा बिल पारित हुआ है? तो गैस इलेक्ट्रिकल लॉ संशोधन बिल। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना। नौ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया जाएगा? तो श्री अरबिंदो की 125वीं जयंती पर। नौ नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे, किस मंत्रालय के तहत मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंध के लिए राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नौ इस पहल के तहत देश भर में प्रत्येक जिलों में कम से कम ऑक्सीजन प्रबंध करवाया जाएगा। नौ नेक्स्ट का बात करें, इस योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। नाउ यहाँ पे बात करने वाले गैस इस सुविधा के शुभारंभ पे 3 राज्यों यूपी, झारखंड और राजस्थान महिलाओं को स्वयं सहायक सेविका के लिए 5,000 रुपये की चेक प्रदान किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट का बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति का नए सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो विक्रम मिस्त्री बना है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नाउ अस्थायी सेवा देने के मामले में केरल, ये गैस यहाँ पे है ना मिस्टेक है, स्वास्थ्य है, यहाँ पे स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में केरल देश के पहले राज्य। मिजोरम छोटे राज्य में शीर्ष पे रहा। केंद्र शासित में दादर नागर हवेली रहा है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ अगला क्वेश्चन है, यूएनएससी के आतंकवाद विरोधी समिति 2022 का अध्यक्षता कौन करेगा? तो गैस भारत करेगा यहाँ पे। नाउ अगला क्वेश्चन है, CDSCO भारत को किन 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दिया है? तो गैस कोवैक्स और यहाँ पे क्या है कोर्बीवैक्स। गैस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, तो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो गैस आज के लिए बस इतना ही, छोटा छोटा समय बनाता हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो। सो थैंक यू एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर करना भूलिएगा नहीं गैस। बाय बाय।